स्पेस में चला जाता है विदाउट यूज। अब कितना बच गया? हाउ मच लेफ्ट? टेल मी फर्स्ट। 1934 बच गया और उसमें आपको याद रखना है 1996। व्हाट आर द टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर? 1996 199 एंड इट इज गोइंग। अच्छा ये जो जा रहा है एवरीडे नाइट में आप देखते होगे नहीं, हीट इज रिटर्निंग बैक। देखते हो ना एवरीडे एवरी सब्सटेंस यूज्ड टू रिटर्न द हीट और वो डायरेक्टली स्पेस में चले जाते हैं और कुछ ट्रैप हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 51 यूनिट में से 17 यूनिट गोज बैक विदाउट एनी यूज। एंड मेरे साथ बोलेंगे 1996। व्हाट आर द नंबर आई सेड? 1996। 19 अब इसमें से 51 में से 19 यूनिट and 6 यूनिट। एक आपने वर्ड सुना होगा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्लाइमेट में उसी की वजह से साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। जब भी यहाँ पर सी सरफेस गर्म होता है, व्हेन द सी सरफेस इज वार्मिंग, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हाउ मच सी सरफेस वी हैव? 71%। एंड एवरीडे हीटिंग इज कमिंग, वाटर वेपर इज फॉर्मिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? हीटिंग से वाटर वेपर, लैटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। और ये वाटर वेपर तो हीट किसमें एब्जॉर्ब हो गया? When the sea surface is warming, when the sea surface is warming, तो धीरे धीरे वो वापर में कन्वर्ट होता है। हीट हैज बीन लैटेंट का मतलब होता है हिडन। तो जब सी सरफेस वार्म हो रहा है, when the sea surface वार्म हो रहा है by the sun rays, then the heat किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में। that is known as a latent heat of evaporation. फर्दर ये अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, that will condense कोल्डनेस की वजह से। और जैसे ही ठंडा होगा तो ये इसके एनर्जी वाटर वेपर में जो गर्मी थी, हीट थी, वो रिलीज हो जाएगी और रिलीज होकर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाएगी। अंडरस्टूड? तो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन slowly and slowly releases the energy. Latent means hidden and hidden is over there. मैं climate में पूरा ये समझाता हूँ। I said that amount of heat required to change the state of matter from one form to another form. यहाँ पे liquid से किस में कन्वर्ट हुआ? गैस। और फिर यहाँ पे गैस से किस में कन्वर्ट हो गया? अगेन लिक्विड। तो जैसे क्लाउड और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, इट विल रिलीज द हीट। समझ में आ गया? वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर बाय एब्जॉर्बिंग हीट and vapor is converting into in the upper atmosphere, ठंडा होकर converting into water droplets, condensation, and that is known as what? Releasing the heat. जो water vapor के अंदर heat था, जैसे ही water में convert हुआ तो ये release को heat को क्या कर दिया? So thereafter it is release the heat, latent heat of condensation. तो यहाँ पर 19 unit अभी भी इस ocean surface से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? In the world right now, latent heat of condensation is going on, and that is latent heat of condensation. Clear? Clear? Next one, I said that convection of warm air. Convection of 9 unit is what? हमारे पास गर्मी पहुंचती है, हम लोग दो छत पे हैं, तो नीचे से वार्म एयर गर्म होकर हमारे शरीर पे आएगा। यस और नॉट? हमें गर्म होता है ना, फीलिंग होती है ना। एंड स्लोली दिस वार्म एयर इज लाइटर। जैसे एयर वार्म होता है, दे बिकम लाइटर, देन स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड एंड मेकिंग द रीजन टू बी हॉट, एंड स्लोली इट गोज एंड फाइनली रिलीज द हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। आसपास के लोगों को भी हीट देगा ये। यस और नॉट? Now there is, I said that ये रेडिएशन यहाँ पर कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, sorry, convection, and I said conduction. What I said? So a
कन्वेक्शन समझते हैं ना आप लोग? कन्वेक्शन का मतलब होता है पार्टिकल्स आर ट्रांसफरिंग द हीट, जैसे पानी को गर्म करते हैं, सो इट इज एन कन्वेक्शन। एंड कंडक्शन, आप कभी देखोगे ये अर्थ ठंडा है तो ये आसपास का रीजन भी कांटेक्ट की वजह से ठंडा हो जाएगा, इसके गर्म होने की वजह से ये भी आसपास ठंडा हो जाएगा, इससे ठंडा होने से, तो यहाँ पे कन्वेक्शन से हीट नहीं जा रहा है। कंडक्शन का मतलब होता है मैं गर्म हो गया, लोहे का एक आयरन रॉड, वन कॉर्नर गेट हीटेड, द अनदर कॉर्नर विल स्लोली एंड स्लोली बिकॉज द पार्टिकल्स स्टार्टेड ट्रांसफरिंग द हीट, और इस तरीके धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में हीट स्टार्टेड ट्रांसफरिंग, हीट धीरे धीरे, और 6 यूनिट इज थ्रू द कंडक्शन, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। यस और नॉट? आवर एटमॉस्फेयर इज व्हाट ओनली दिस 34 यूनिट मेकिंग अस टू व्हाट? warm, and the light system is existing. Understood? Again I said that what मैंने क्या कहा? Out of 100 units, I said that 1 of 2 crore unit is actually coming of the actual sun. And if I suppose that it is an as a 100 unit, so out of 100 unit, 27 directly return back from the upper cloud, 6 unit from the particles, aerosols and all, and 2 units from the ice, glaciers. Understood? Thereafter we are able to see क्यों why white color, कभी cloth पहनोगे white color का तो they will, इसीलिए बोलते हैं गर्मी में in the summer time we should wear which white cloths. In the south में जाओगे the people are wearing, I said that white cloths generally to what is I said that so that they can return the more heat and less heat to come inside. Understood? So white return back all this, so therefore glacier is what? And black color, कोई चीज black color का मतलब है it is absorbing all the heat, it is absorbing. And what is the meaning of red color? 7 colors are there in the whites we've given. Red color means red color is reflected but rest of the color is absorbed. If anything is looking red, if this chair is red, why it is looking red? Only red is reflecting back, rest of the color coming from the eyes, it has been absorbed. जो मुझे color दिख रहा है वही reflect हो रहा है. Rest color is, if the white color is reflecting back, it means if there is an, I am like able to locate at your pages as white. Why it is locating white? Because whatever the color is going, returning back all the color. So therefore I am able to see only white. So white means does not able to absorb. So total albedo 35, then 14 is absorbed by the cloud. Then remaining 51 unit, it is coming, but slowly and slowly in long wave radiation में 17 unit has returned back. Yes or not? And then through the latent heat of condensation, every phenomena, cloud and everything, cyclone, tornado, everything which is happening, यहाँ पे 19 units. Understood? Thereafter we have seen convection of warm air. Understood? Warm air गर्म होके ऊपर जाता है. That we have seen, like I said that during the summer loo, warm air दिखते होंगे ऐसे, it is moving. Understood? So warm air through the convection, how much now needed, and conduction. So who is giving life on this earth's surface? This 34. Acha, all the heats are coming back and the same day returning back, and it is existing on the earth's surface for some time or suddenly returning back. यदि सेम डे रिटर्न हो जाएगा, 100 यूनिट आया और 100 यूनिट चला गया, तो बचा क्या है? 0. और 0 से ठंडा रहेगा ये अर्थ सरफेस. देयर विल बी नो. So it is coming and existing for some times in the Earth's atmosphere. This 51 units. पानी को गर्म किया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. Then slowly, कई अभी भी वाटर वेपर हमारे यहाँ आसपास है. पानी ठंडा रख के देखो, आसपास क्या समझाएगा? Yes. So वाटर वेपर के फॉर्म में हीट है. Yes or not? Surrounding region में. And at the same time, slowly and slowly it is going, and the several, I say trillion number of particles in the form of water vapor. It is in the form of अभी भी available है atmosphere में. जैसे इसको मौका मिलता ठंडा होने का, condensation they started condensing. तो हीट कहाँ है? एटमॉस्फेयर में. कन्वेक्शन अभी भी हमारी जो बॉडी आसपास हम लोग जो 20 डिग्री 30 डिग्री देख रहे हैं, किसकी वजह से देख रहे हैं? कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. अंडरस्टूड? ये वार्म अर्थ गर्म हो रहा है, उसकी वजह से. आप ठंड में देखना यही चीज़ ठंडा रहता है. ये ठंडा रहता है ना, आप जिस पे बैठते हो ठंडा रहता है, और अभी देखो गर्म है, तो इसका मतलब यहाँ से अभी कन्वेक्शन भी हो रहा है और थोड़ा कंडक्शन भी हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट?
Therefore we are not able to feel too cold. थोड़ा सा ठंडा होने दो, you can be able to see when in winter when it is becoming more colder, तो थोड़ा सा हीट कम आएगा ऊपर, तो आप लोग क्या फीलिंग करें, यार बहुत ठंड लग रही है. Understood it? So who is making system here? 1996. उसके बाद ये हीट इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड ऑल, वो खाए और वो सीधे धीरे हमारे में आ गया बॉडी में वो एनर्जी. अब जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तो टोटल एनर्जी विल नॉट बी लॉस्ट. सम एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब बाय द व्हाट आई सेड दैट बायोलॉजिकल प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑल, ये धीरे धीरे लॉस होगा. इट हैज सम व्हाट पीरियड टू लूज. गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज सम पीरियड टू लूज इट इनटू द एटमॉस्फेयर. गेटिंग माय पॉइंट? सडनली आए और सडनली जाए तो फिर एनर्जी अर्थ पे रहा ही नहीं. क्या हमारे शरीर में एनर्जी है कि नहीं? इट इज देयर. कब तक रहेगा? 65 ईयर्स, कब कुछ तक तो रहेगा ही रहेगा. यस, अभी भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी एनर्जी ले रहे हैं. प्लांट्स आर टेकिंग एनर्जी. सो इफ इट इज unbalanced, if it get also unbalanced, this 34 units get imbalanced, then again there will be what? इसकी एक टाइम पीरियड है. एवरी दैट latent heat of condensation and then convection and condensation, it has also time period. If it get change, then again suppose रहना है इसे 20 days and it remain for 22 days, then what will happen? What will happen? एंड कौन रोक रहा है इसे? ऊपर में ग्रीन हाउस गैस. हु इज स्टॉपिंग इट? किसको रोकता है? इसको रोकता है. इसमें से और किसी चीज को नहीं रोका जाता है. These heats out of 34 units of heat is what? समझ में आ चुका? So again I said that 100 units came out of 27 units returned back from the cloud directly without any use. Thereafter I said 6 units are returned back from the dust particles. Thereafter 2 units from the ice. How much is absorbed the cloud? Yes, 14 units. How much able to reach to the earth's surface? How much it is directly returned back in the form of long wave without use? 17 units. How much? How much left? 34. In the 34, how much which is giving? This is the giving the life on the Earth's surface. Every atmospheric circulation, everything is because of this. Now, how much through the latent rate of condensation and convection? Conduction 6. It is clear? 1996. ये दिमाग में रहेगा आपको. So, जब भी मैं कुछ कहूँगा global warming and then कोई भी चीज़, that these things you should understand. थोड़ा सा भी ये ज़्यादा दिन रह गया, आप ही सोचो ना, यहाँ से एक हीट जाता है और वो एक टाइम पीरियड से थोड़ा ज़्यादा रह गया तो वो तो रिटर्न बैक होकर आएगा. ऊपर में रोक दिया, इट विल रिटर्न बैक एंड मेकिंग व्हाट? मोर हीटिंग. किसको? हाँ, 14 तो ये आफ्टर द रेनफॉल ऊपर से चल जाता है. कौन सा? ये एटमॉस्फेयर. व्हाट? एवरीथिंग इज द एटमॉस्फेयर. ये जो रिलीज होगा शॉर्ट वेव के फॉर्म में, इसका कोई यूज नहीं हुआ. मेरी बात समझ? हाँ, ये सारा जो हो रहा है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, सारा कुछ जा रहा है. जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्बिडो. कौन सा? नहीं, ये अल्बिडो में नहीं आएगा. आने के लिए तो इसको बोलते हैं जितना आया उतना जाएगा. ये जैसे आप हमारे पास हम लोग जितना ले रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, तो टोटल क्या है उसमें से कितना बाहर जा रहा है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन तक आप यूज़ कर रहे हैं. इसी की वजह से हमारी लाइफ सिस्टम है. हम भी आने एक दिन चले जाने, लेकिन वो सारी एनर्जी निकल जाएगा ना, लेकिन टाइम पीरियड तक रहा. तो ये लाइफ सिस्टम को तैयार कर रहा है दिस 34. और ये आप जो रात में देखते हो कि हीटिंग वगैरह सब ऊपर में, तो उसमें से यदि इसमें से कई हीटिंग रेडिएशन के फॉर्म में जाता है, कई रुक जाते हैं, बट स्लोली एंड स्लोली इट कीप्स ऑन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. बट इट इज स्लोली इट इज गोइंग. और स्लोली में एनर्जी ज़्यादा होता है या कम होता है? कम. और कम का मतलब क्या है? लॉन्ग वेव. इट विल गो लाइक
Now we have to see, like I said, that radiative forcing. What I have to see? Two main causes for climate change. First factor I said, radiative force. Right now, radiative forcing is difference between incoming solar radiation and outgoing radiation. In a given period of